हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग क्लास 10 के लिए पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसमें हम लोग पहला चैप्टर देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर, जो होगा रोजगार एवं सेवाएं। देखिए, इसमें जितना भी अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी में हम लोग 40-40 क्वेश्चन देख रहे हैं, जो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। देखिए, आर्थिक विकास के हम 3 क्षेत्र बताए हैं दोस्त कि 3 होता है। एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीय होता है और एक तृतीय होता है। 3 गो होता है। प्राथमिक में हो जाता है कृषि क्षेत्र, ये जो आप कृषि क्षेत्र देख रहे हैं फर्स्ट वाला है। सेकंड में होता है विनिर्माण और थर्ड में हो जाता है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ बोल रहा है कि तीसरा क्षेत्र क्या है, तो तीसरा को हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र। ऐसे एजुकेशन भी होगा, लेकिन ये जब है तो इसको पावर नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानवीय पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक है। तो देखिए, मानवीय पूंजी का स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हैं। कितना डॉक्टर लोग कमा रहे हैं स्वास्थ्य से, कितना आवास यानी कि रूम रेंट सारा पटना हो गया, गया हो गया, टाउनशिप में रूम रेंट भी लगता है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण एजुकेशन से, कोचिंग हो गया, प्राइवेट हो गया, स्कूल हो गया, इस सब से। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। और ये अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो बिहार भी है, यहाँ मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, इनमें से सभी हो जाएंगे बिहार के बीमारू राज्य। आइए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी यानी प्राइवेट हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, प्राइवेट क्या हो जाएगा, सैन्य सेवा तो सरकारी होता है, वित्त सेवा भी सरकारी होता है, रेल सेवा भी सरकारी होता है, लेकिन मॉल सेवा अभी तक आप देखोगे कि मॉल सेवा सरकारी नहीं होता है। मॉल सेवा में आपको पैसा लगाने पड़ता है, बाकी इस समय भी लगता है, लेकिन ये सब सरकारी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मॉल सेवा प्राइवेट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर में, कहाँ पे, सॉफ्टवेयर में। अगला क्वेश्चन है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो देखिए, नरेगा का जो कार्यकर्ता थे वो थे महात्मा गांधी। कौन थे दोस्त, महात्मा गांधी। वो 100 दिनों के लिए नौकरी देने का ऐलान किए थे कि हम 100 दिन आपको नौकरी पर रखेंगे। कौन बीमारू राज्य नहीं है। देखिए, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, लेकिन कर्नाटक नहीं हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। आइए, अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए, उद्योग के हम लोग क्या बोलते हैं, उद्योग के हम लोग बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। उद्योग है, विनिर्माण हो गया। सेवा के बोलते हैं तीसरा क्षेत्र। कृषि के बोलते हैं पहला क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, पहला, फर्स्ट। अब इसको आइए, अगला है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। तो देखिए, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इनमें से हो जाएंगे सभी। भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जाता है। तो भारत के सेवा क्षेत्र में 2 बांटा जाता है, एक गैर सेवा और एक सेवा। अगला है कि बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य क्या है, तो यहाँ पे उद्योग नहीं, उद्योग कल कारखाना रहता तो बिहार का आदमी कहला दिल्ली पंजाब करता। पशुपालन भी उतना नहीं है, खनिज भी नहीं है, कृषि है। बिहार में क्या है, तो बिहार में सिर्फ कृषि है। इसके अलावा अभी तक बिहार में और कुछ भी नहीं है। आइए आगे ध्यान दीजिए। अगला कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। तो मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, उसको हम लोग को पकड़ना है। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं, इन्हें भोजन भी प्रमुख घटक है, वस्त्र भी है, एजुकेशन भी है, लेकिन यहाँ उससे कोई ऑप्शन नहीं है।
आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है, तो आर्थिक विकास के दूसरा क्षेत्र बताएं, उद्योग आता है। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान यानी SAP पर है, ये हुआ था 2001 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 2001 में। जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है, तो जनसंख्या के लगभग यानी 87% पे है। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला टेलीविजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, तो देखिए आर्थिक आधारभूत संरचना क्या नहीं है? एजुकेशन। आइए आगे ध्यान देना है। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो ये कौन सा है? बेंगलुरु। भारत के परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेलवे। भारत में भी जो है दूरी जितना तय करना है रेलवे से ही कर सकते हैं। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो बिहार में देखिए सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो बताइए। ये हो जाएंगे इनमें से सभी। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र तृतीयक को बोला जाता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, तो सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन के द्वारा, संचार के द्वारा, वाणिज्य के द्वारा, इनमें से हो जाएंगे सभी। भारत के किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो बताइए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मिली है। किसमें मिली है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है, तो इसको निर्माण इनमें से तीनों के द्वारा, कृषि, उद्योग, सेवा। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए विकास का आर्थिक आवश्यक है। बताइए कौन सा आर्थिक आवश्यक है? मानवीय संसाधनों का। ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो ये बताइए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत है, तो यहाँ अधिकांश भाग सेवा क्षेत्र में है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। बताइए सूचना प्राप्त करने के माध्यम क्या है? कंपनी है। उपभोक्ताओं को शोषण मुख्य रूप से है, तो उपभोक्ताओं का शोषण कहाँ पे हो रहा है? इनमें तीनों से। मापतौल की कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, तो बताइए नारा नहीं है कि उसका आज नगद कल उधार, ये वाला नारा नहीं है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, तो ये हो जाएंगे इनमें से सभी। गुणवत्ता का निदान नहीं है। बुलमार्क गुणवत्ता का निदान नहीं है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ये कहाँ में हुआ था? ये आपको बताना है। तो इंग्लैंड में हुआ था। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 1 महीना के अंदर यानी 30 दिन के अंदर। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, तो त्रिस्तरीय। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? तो बताइए कहाँ में हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं उपभोक्ता के राल्फ नादर। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित किया था। कब किया था? 1995 में। चलिए अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।